में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति का 21वां अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तीसरी प्रस्तुति में देश के कई ख्यात नाम कलाकारों ने मंच से प्रस्तुतियां देकर सैकड़ों श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। इधर महाकाल की भस्म आरती में भी देश भर के श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं, तो कई वीआईपी भी पहुंच रहे हैं। रविवार के अल सुबह हुई भस्म आरती में देश के प्रसिद्ध कवि एवं प्रवचनकार कुमार विश्वास भी शामिल हुए। आप देख रहे हैं उज्जैन लोक अखबार का न्यूज चैनल उज्जैन लोक समाचार। आपको रखे आगे, देखिए पत्रकार कृष्णा शर्मा की ये खास रिपोर्ट। महाकाल मंदिर समिति के श्रावण महोत्सव की तीसरी संध्या के प्रारंभ में मुंबई के पद्मश्री रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन, फिर इंदौर की सुश्री वैशाली बकोरे का एक शास्त्रीय गायन, बेंगलुरु की डॉक्टर रेखा राजू का समूह नृत्य व दिल्ली की सुश्री श्रुति सिन्हा का समूह नृत्य कथक प्रस्तुत किया गया। बांसुरी वादन में मजूमदार के साथ तबला वादक अजीत पाठक, बांसुरी वादक कल्पेश कश सांचाला ने संगत की। वैशाली ने राग मारू बिहाग से शुरुआत की तो बाबा शिव बोले भंडारी से समापन किया। वायलिन पर पंडित कमल कामले, हारमोनियम पर रचना शर्मा व तबले पर सोपान बकोरे ने संगत की। डॉक्टर राजू ने प्रारंभ महागणपतिम गणेश वंदना आदि ताल राग नाटे से किया। आपके साथ ग्रुप में सुश्री शरण्या, संजना, रक्षा, गायन पर कीर्तना, मृदंग पर प्रजेश, वायलिन पर मंगला ने संगत की। अंतिम प्रस्तुति में श्रुति सिन्हा ने प्रारंभ में शिव स्तुति ओम डिमक डिमक डमर डमरू बाजे से किया, तो समापन वंदे मातरम के साथ हुआ। सागर विश्वकर्मा, निधि तिवारी, मान्या बहल, नीलेश मनोहर, दीर्घा मनोहर, विनायक महेंद्र भुआ ने संगत की। प्रारंभ में दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत विनीत गिरी महाराज ने किया। सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने अतिथियों का दुपट्टा, प्रसाद व स्मृति चिन्ह देकर व कलाकारों का अतिथियों ने सम्मान किया। मंच संचालन शैलेंद्र व्यास ने किया। अगली प्रस्तुति 22 अगस्त को होगी, जिसमें कोलकाता की श्रुश्री देवलीन राय के एकल शास्त्रीय गायन, उज्जैन की श्रुश्री प्रतिभा रघुवंशी के समूह नृत्य कथक, कोलकाता के श्री बैरदोशी बंदोपाध्याय के कलवादन सितार व उज्जैन के लोकेश सिंह तोमर के समूह शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुति करेंगे। कुमार विश्वास ने नंदी हाल में बैठकर पूरी आरती देखी। इसके बाद गर्भगृह के बाहर से भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। विश्वास ने उज्जैन लोक समाचार से चर्चा में कहा कि महज संयोगी है कि हर साल श्रावण में बाबा उन्हें बुला लेते हैं। मंदिर समिति ने उनका स्वागत सम्मान किया। धर्म, समाज, संस्कृति, राजनीति, ज्योतिष, मंदिर अखाड़ों के साथ शासन प्रशासन व शहर की प्रमुख खबरों के लिए प्रतिदिन देखते रहे उज्जैन लोक समाचार न्यूज चैनल। आपको रखें आगे। संयोग है, यह बाबा की महती कृपा है कि हर श्रावण में किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी कार्य से बाबा हर बार मेरी हाजिरी लगा देते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं। और भारत की जो स्वतंत्रता है उसका 80वां चरण पूरा हुआ है। भारत माता अपने पुनर्वैभव को प्राप्त कर रही है, तो बाबा महाकाल के चरणों में उसके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद, निवेदना, प्रार्थना सब अर्पित की और मन को बहुत शांति मिली। श्रावण पवित्रतम मासों में है और ऐसे मास में अगर बाबा महाकाल के दर्शन हो जाएं तो ये संचित पुण्य कर्मों का प्रतिफल ही है। तो युवाओं के लिए क्या कामना करते हैं बाबा? आज के समय युवा, भारत की युवता भारत का भविष्य है, विश्व का सबसे युवा देश है। और सबसे अधिक बात यह है कि युवा अपनी चेतना के विषय में सतर्क है, उसका सांस्कृतिक बोध जागृत हुआ है, उसका अपने दर्शन के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति बोध जागृत हुआ है। यही कारण है कि किसी अन्य पुरातात्विक महत्व की जगहों की बजाय नववर्ष पर, अनेक उत्सवों पर, पर्वों पर हमारे जो भारत के मानक तीर्थ हैं वहाँ जो युवा है वो अधिक मात्रा में जा रहा है, भजन क्लबिंग बढ़ रही है। और मैं तो स्वयं कृतार्थ हूँ कि अपने अपने राम और अपने अपने श्याम में लगभग 80% युवा बालकों की, बालिकाओं की उपस्थिति होती है। तो भारत का युवा भारत को इस शताब्दी में सिरमौर बनाने के लिए कृतसंकल्प है।